वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट सीरीज़ में न्यू टॉपिक के साथ मीनिंग ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट। मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या होता है, इस वीडियो में हम मार्केटिंग एनवायरनमेंट कंसेप्ट को कम्प्लीटली समझेंगे विद एग्जांपल। तो मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या हो गया? मार्केटिंग एनवायरनमेंट एक एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे कि कोई भी एक सिनेरियो जिसमें कि चेंजेस आते रहते हैं और उस चेंजेस के अकॉर्डिंग मार्केट में यहाँ पे चेंज एबिलिटी होती है कंपनी की कि कस्टमर के साथ नीड के साथ उनकी नीड को फुलफ़िल करना और कंपनी उसके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना कस्टमर के साथ प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रोवाइड करके। तो फर्म की एबिलिटी क्या है कि फैक्टर ऑफ फोर्सेस को फॉलो करते हुए, फैक्टर ऑफ फोर्सेस से अफेक्ट होते हुए कंपनी कस्टमर के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन करे जो कि प्रोडक्ट और सर्विसेज को लेकर है, और कंपनी अपने ब्रांड को एक रेपुटेशन के साथ मार्केट में लेकर आए। तो ये सारी चीज़ें जब अफेक्ट होती है मार्केटिंग, तो उसको हम क्या कहते हैं, मार्केटिंग एनवायरनमेंट के नाम से जानते हैं। तो मार्केटिंग एनवायरनमेंट एक प्रोसेस हो गया जिसमें फर्म अपनी एबिलिटी को टेस्ट करती है और फैक्टर्स से अफेक्ट होती है। जितने भी फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स यानी कि जो इंटरनल है और एक्सटर्नल फैक्टर्स है, वो कंपनी को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं, और कंपनी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्केट में अपनी एक्टिविटीज़ को जनरेट करती है, सेल्स क्रिएट करती है और रेवेन्यू यहाँ पे बनाती है। दो तरीके के एनवायरनमेंट है। पहला एनवायरनमेंट है माइक्रो और दूसरा एनवायरनमेंट है मैक्रो। अगर देखा जाए तो दो तरीके के एनवायरनमेंट होता है। जैसे कंपनी अपने इंटरनल एनवायरनमेंट है, उसमें फाइनेंस को भी देखती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भी देखती है, सेल्स को भी देखती है जो कि मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को अफेक्ट करता है, सप्लायर्स को भी देखती है, मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स को भी देखती है, कस्टमर को भी देखती है जो एंड यूज़र है, और कॉम्पिटिटर्स को भी देखती है, पब्लिक को देखती है। वो सारे फैक्टर यहाँ पर इंटरनल फैक्टर हो गए। और एक्सटर्नल फैक्टर मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, ये सारे इन्वायरमेंट यहाँ पर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है जो कंपनी को बाहर से अफेक्ट करते हैं, कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को अफेक्ट करते हैं। तो इंटरनल फैक्टर तो कंपनी के कंट्रोल में होता है, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर कंपनी के कंट्रोल में नहीं होता है। एक्सटर्नल फैक्टर कंपनी को प्रभावित करते हैं, लेकिन कंपनी को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना आना चाहिए, डायनामिक तरीके से चेंजेस लाना आना चाहिए कि अगर पॉलिटिकल फैक्टर जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी आ गई, टैक्स बढ़ गया, तो किस तरीके से हम अपनी मार्केटिंग करेंगे, प्रोडक्ट की मार्केट में प्रोडक्ट को बेचेंगे। अगर कोई इंटरनेशनल ट्रेड लॉ चेंज हो गया, ड्यूटी किसी चीज़ पे बढ़ गई, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, तो उसके अकॉर्डिंग कैसे वो किस तरीके से कंपनी मैनेज करेगी। कोई इकोनॉमिक फैक्टर अफेक्ट करा, इन्फ्लेशन, या फिर कोई सोशल कल्चर फैक्टर जैसे कि डेमोग्राफिक, लाइफस्टाइल, इस तरीके से, या फिर कोई टेक्निकल यहाँ पर इन्वायरमेंट अफेक्ट करेगा, जैसे कोई इनोवेशन आ गया, कोई ऑटोमेशन आ गया, या फिर कोई डेमोग्राफिक या फिर कोई नेचुरल यहाँ पर इन्वायरमेंट अफेक्ट करेगा। तो बहुत सारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होते हैं, इनको कंट्रोल करना कंपनी के हाथ में नहीं होता, लेकिन इंटरनल फैक्टर को कंपनी कंट्रोल कर सकती है हद तक। यहाँ पे जैसे कि कस्टमर हो गया, उनके अकॉर्डिंग चल सकती है, सप्लायर के अकॉर्डिंग चल सकती है। तो इस तरीके से यहाँ पे कंपनी मार्केटिंग इन्वायरमेंट मेंटेन करती है। तो कम्प्लीटली अगर देखा जाए तो मार्केटिंग इन्वायरमेंट एक फैक्टर और एक फोर्सेस होता है जो कंपनी की एबिलिटी को टेस्ट करता है, और कंपनी उसी के अंदर मार्केटिंग करके कस्टमर के साथ एक प्रोडक्ट और सर्विसेज को लेकर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन करता है। थैंक यू।